आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मौत का वक्त करीब आ गया है। तुम मुझे एक बच्चा दे दो जिससे मैं अपना इल्म सिखा दूँ जादू का। तो एक बच्चा चुना गया जिसे वह अपना जादू सिखाने लगा। वो बच्चा जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक राहिब जो दीनदार आदमी था वो रहता था। वो राहिब बादशाह के जुल्म की वजह से बस्ती में नहीं रहता था, वह बस्ती से बाहर रहता था, कहीं जंगल में। जब नौजवान बच्चा वहां से गुजरता तो राहिब जो दीनदार आदमी था उसे मुलाकात करता। तो राहिब दीनदार आदमी उस नौजवान बच्चे को दीन की बातें सिखलाता था खामोशी से। तो बच्चा वह बातें सीख कर महल जाता और जादूगर से जादू का इल्म भी सीखता और फिर घर वापस चला जाता। अब बच्चा यूं यूं राहिब दीनदार आदमी के पास बैठकर दीन की बातें सीखने लगा तो देर होने लगी और वह बच्चा महल जाता तो जादूगर उसे मारता कि तुम देर से क्यों आए हो। तो बच्चा राहिब दीनदार आदमी से बोला, हे राहिब, जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तो जादूगर मारता है और जब घर लेट से जाता हूँ तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूँ। तो उस राहिब दीनदार आदमी ने कहा कि देखो, जब तुम जादूगर के पास जाते हो तो कहना कि घर वाले देर से छोड़े हैं और घर वाले पूछते हैं तो कहना जादूगर देर से छोड़ा है, ताकि तुम हमसे इल्म सीखते रहो, दीन की बातें सीखते रहो। वो बच्चा बहुत जहीन बच्चा था, दोनों से इल्म सीखता रहा, जादूगर से भी और राहिब दीनदार आदमी से भी। एक मर्तबा यूँ हुआ, वो बच्चा अपने बस्ती से निकलकर महल की तरफ जाने लगा तो रास्ते में एक जानवर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह जानवर बस्ती का रास्ता रोके हुए था और उधर के लोग उधर थे और इधर के लोग इधर थे, सब लोग देख रहे थे और बीच में जानवर था। उस बच्चे ने अपने दिल में सोचा कि आज सही मौका है, देखूं जादूगर हक पे है या राहिब दीनदार आदमी हक पे है, राहिब हमको अच्छा इल्म सिखाता है या जादूगर। तो इस बच्चे ने नियत की और आगे बढ़कर एक पत्थर मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वह जानवर मर गया और रास्ते से हटा दिया गया। बच्चे का चर्चा चारों तरफ हो गया और जब यह बात बच्चे ने राहिब को सुनाई तो राहिब ने कहा कि अब तुम कामिल हो चुके हो ईमान के एतबार से, तुमने मुझसे दीन सीख लिया, अब तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अब तुम एक बात जरूर याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने यह दीन का इल्म तुमको सिखाया है। क्योंकि राहिब को मालूम था कि अब मुसीबत शुरू, आजमाइश शुरू, यह तो अल्लाह का तरीका है। अब हुआ यूँ कि उस बच्चे की दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तासीर दे दिए और जब कोई शख्स उस बच्चे के पास आता तो बच्चा कहता अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर बच्चा उस शख्स के हक में दुआ करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे की दुआ कबूल कर लेते हैं और वो बच्चा बीमारों को शफा देने लगा अल्लाह के हुक्म से। एक मर्तबा यूँ हुआ कि एक वजीर था जो बादशाह के महल में था। वह वजीर नबीना था, आँख की रोशनी नहीं थी। किसी ने कहा कि जाओ उस बच्चे के पास, वो बहुत माहिर हो चुका है। लोगों को लगा कि बच्चा जादूगर से इल्म सीखा, वह जिसके लिए दुआ करता उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तुम नबीना हो, जाकर तुम अपनी नज़र बिनाई मांगो। वह वजीर बच्चे के पास पहुंच गया और बहुत ही तौफीक के साथ बोला कि तुम मुझे बिनाई दे दो। तो बच्चे ने कहा, बिनाई मैं नहीं देता, वो तो अल्लाह देते हैं। तो वजीर बोला, यह अल्लाह कौन है? तो बच्चे बोला, तुम्हारा और मेरा रब है। तो बच्चा बोला, पहले तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। वजीर ईमान लाया। बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, वजीर की आंखें आ गई। दूसरा दिन वजीर महल में जाकर बैठा और लोगों को देखने लगा। तो बादशाह ने कहा, क्या बात है, आज तुम देख रहे हो? तो वजीर ने कहा, हाँ, आज मुझे बिनाई मिल गई है। तो बादशाह ने कहा, बहुत खूब, कैसे मिली बिनाई? वजीर कहा, उस बच्चे ने दी। उस बच्चे ने अपने रब से दुआ की, कहा ईमान लाओ रब पर, और अपने रब से दुआ की और मुझे बिनाई मिल गई। तो बादशाह ने जादूगर से कहा, इतना माहिर बना दिए हो उस बच्चे को, वो तो तुमसे भी आगे चला गया। तो जादूगर ने कहा, मेरी महारत इतनी नहीं कि मैं किसी को बिनाई देने वाला जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने कहा कि तुमसे उसने क्या कहा? तो वजीर बोला, उस बच्चे ने हमसे बोला कि रब पर ईमान लाओ। तो बादशाह ने कहा, अच्छा, वो हम पर ईमान लाने के लिए बोला? तो वजीर बोला, नहीं, तुमको नहीं, वो रब पर ईमान लाने को बोला। तो बादशाह बोला, तुम मुझसे भी हटकर किसी को रब समझते हो? तो वजीर कहा, हाँ, वो अल्लाह जो तुम्हारे भी रब हैं और मेरे भी रब हैं। तो बादशाह बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमको किसने यह इल्म सिखाया? तो वजीर कहा कि एक बच्चे ने मुझे तालीम दी। तो उस बच्चे को पकड़ कर लाया गया। जब बच्चे को मारा गया कि बताओ किसने सिखाया तुमको दीन का इल्म, क्योंकि बादशाह यह चाहता नहीं था कि उसके
महल में बगावत हो, क्योंकि वह अपने आप को रब समझता था। बेचारे बच्चे को मारा गया तो बच्चे अपना मुंह खोल दिया और कहा, एक राहिब दीनदार आदमी ने मुझे सिखाया। तो अब उस राहिब दीनदार आदमी को भी पकड़ कर लाया गया। अब बादशाह के महल में वजीर भी खड़ा है, बच्चा भी खड़ा है और राहिब दीनदार आदमी भी। बादशाह ने क्या कहा, तुम सब मुझ पर ईमान लाते हो? वजीर, बच्चा, राहिब तीनों ने कहा, नहीं, हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाते हैं। सबसे पहले बादशाह ने राहिब दीनदार आदमी से कहा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? राहिब दीनदार आदमी ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। तो बादशाह एक आरा मंगवाया और उस राहिब के सर पर रखा और बादशाह बोला राहिब से, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो, मुझ पर ईमान लाते हो? दीनदार आदमी ने बोला, नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी पर ईमान नहीं लाता। तो बादशाह उस आरे को चलवा दिया। राहिब दीनदार आदमी के दो टुकड़े हो गए महल में लोगों के सामने। फिर वजीर से पूछा गया, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो? तो वजीर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ सकता। तो उस वजीर का भी वहीं दो टुकड़े कर दिया। फिर बच्चा से बादशाह पूछा, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो? बच्चा बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बादशाह ने कहा कि तुझे तो मैं इबरतनाक सजा दूंगा। कहा, इस बच्चे को ले जाओ पहाड़ पर और वहां से फेंकना ताकि दुनिया देखकर इबरत हासिल करे। जब बच्चे को पहाड़ पर ले जाया गया तो बच्चे ने दुआ की, अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत करिए इन जालिमों से। तो एक जलजला आया, तमाम फौजी जो सिपाही थे बादशाह के सब गिर गए और बच्चा बच गया। और बच्चा वापस आया और कहा, बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिए। बादशाह कहा, अच्छा, अब दूसरी सजा तुझे। बादशाह कहा, ले जाओ इसे पानी में, समुंदर के बीच में इसे डुबा दो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेना कि मुझ पर ईमान लाता है या नहीं। अगर कहता है हाँ तो छोड़ देना, अगर कहता है कि नहीं तो डुबा देना। जब ले गए तो बच्चा ने फिर दुआ की, अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत कर दीजिए इन जालिमों से। अल्लाह पाक ने तूफान ला दिए और कश्ती को डुबा दिए और उस बच्चे को महफूज सतह पर लाकर खड़ा कर दिए। बच्चा फिर गया और कहा, ऐ बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते। बच्चा कहा, एक ही तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे मार सकते हो। तो बादशाह कहा, क्या तरीका है? तो बच्चा कहा कि मुझे सबसे ऊंचे मकान पर ले जाओ, अपने इलाके के और तमाम बस्ती वालों को जमा करो इस मुकाम पर, और उनके सामने मैं तुमको एक तीर दूंगा और उस तीर को लेकर कहना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। तो फिर वह तीर मेरे सर पर मारना, तो ही मैं मर सकता हूँ। बादशाह कहा, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मरो। लोग जमा हुए। एक पहाड़ पर उस बच्चे को ले जाया गया जहाँ से उस बच्चे को लोग देख सकते थे। बच्चे ने एक तीर दी बादशाह को। बादशाह वही लफ्ज़ बोला, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और तीर उस बच्चे के सर में मारा और बच्चा वहीं मर गया। अब जैसे ही उस लड़के की मौत हुई, पूरी की पूरी आवाम चिल्ला उठी, आमनतो बेरब्बिल गुलाम, हम लड़के के रब पर ईमान लाए, क्योंकि लड़का हक पर था। उस लड़के ने सब्र की और उस बच्चे को पता था कि मैं जीऊँगा तो इतना बड़ा दावत नहीं दे सकता हूँ। उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत दे दिए। उसकी मात ने पूरे के पूरे मुल्क को ईमान ला दिए। अब सब लोग कहने लगे, हम सब ईमान लाए इस लड़के के रब पर। अब बादशाह ने कहा, हम तो पहले ही 2, 3, 4 से परेशान थे, अब तो पूरी की पूरी बस्ती इस बच्चे के रब पर ईमान ला लिया लोग। अब क्या करें, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बादशाह ने तय किया कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे, गड्ढे में आग लगाए जाएंगे और बस्ती के लोगों को लाया जाएगा और पूछा जाएगा, अल्लाह पर ईमान लाते हो या बादशाह पर? जो कहे अल्लाह पर उसे फेंक दो और जो कहे बादशाह पर उसे छोड़ दो। लोगों को जमा किया गया, लेकिन लोग ऐसा पुख्ता ईमान लाए थे। पूछा जाता, किस पर ईमान लाते हो? लोग कहते अल्लाह पर। तो बादशाह लोगों को उठाकर आग के गड्ढे में फेंक देते। पीछे वाला इंसान देख रहा है कि मेरा भाई जल कर मर रहा है, फिर भी ईमान ऐसा पुख्ता हो गया था लोगों का। दूसरे को फिर बुलाया जाता, पूछा जाता किस पर ईमान लाए, कहता अल्लाह पर, फिर उसे भी फेंक दिया जाता। तमाम बस्ती के लोगों को फेंक दिया गया। अब आखिर में एक औरत बची जिसके पास एक बच्चा था। उसने यह सोचा कि इस बच्चे के खातिर मैं झूठ बोल देती हूँ, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है, सब मर चुके हैं, ताकि मैं इस बच्चे की ज़िंदगी बचा लूँ। जब यह नियत उसने की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे को जुबान दे दिए। वह बच्चा कहा, माँ तू हक पर है, कूद जा। माँ अपने बच्चे को लेकर आग के गड्ढे में कूद गई।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे सिर्फ 4 बच्चे हैं जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते हैं, उसमें से एक यह भी बच्चा है। इस वाक़या का नसीहत भी सुन लीजिए। इसमें क्या क्या नसीहतें हैं, किन किन लोगों ने अपनी जान दी, ईमान के लिए कुर्बानी दी। सबसे पहले उस राहिब दीनदार आदमी का सब्र, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ईमान की दावत दूंगा तो मुसीबत आने वाली है, यह तो अल्लाह का तरीका है। फिर भी उसने अपने ईमान को छुपाया नहीं और बच्चे को हिकमतन तालीम दी। और दूसरा, उस वजीर का ईमान देखिए और उसका सब्र देखिए। वजीर था वो, मामूली उसकी पोजीशन नहीं थी, बादशाह के बाजू बैठता था, लेकिन फिर भी उसने ईमान के लिए अपने पोस्ट को पैरों के नीचे रख दिया। उस राहिब दीनदार आदमी के लिए नसीहत है, वह हाथ से कुछ नहीं कर सकता था, सब्र किया अपनी तकलीफ पर, ईमान नहीं छोड़ा। उसे कत्ल किया गया, वह अल्लाह के राह में शहीद हुआ। उस बच्चे का सब्र देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसे हिकमत दिए थे, अपनी जान दे दी इस्लाम की दावत के लिए, और बस्ती वालों को एक ही झटके में पैगाम पहुंचा दिया। और उस कौम की कुर्बानी देखिए, हर बड़ा छोटा मर्द औरत सब आग में कूदना पसंद किए, लेकिन ईमान छोड़ना पसंद नहीं किए। सुभान अल्लाह। और आखिर में उस माँ और छोटे बच्चे का कुर्बानी देखिए, छोटे बच्चे ने भी ईमान के लिए मरना पसंद किया, जिंदगी पसंद नहीं की। सब छोटे बड़े पोस्ट वाले सब ने ईमान के लिए मरना पसंद किया। जब कोई इंसान मुसीबतों में सब्र करता है तो वह खुद ब खुद शुक्र की अलामत है, और अगर वह कलिमात अदा की, हमदो सना की तकलीफ़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह आप जिस भी हाल में रखे हैं आपका शुक्र है, तो अल्लाह खुश हो जाते हैं।